अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना वो है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PNS। ठीक है, तो ये भी अब हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया में से ही एक टाइप है। और इसमें होता क्या है कि मेनली ना इसमें हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास मेनली ये होता है कि हमारे पास पीगा जीन होती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और पीगा जीन हमारे पास इनकोड करती है पिग, और इसकी फुल फॉर्म है फॉस्फेटाइडियल एनिसिटोल ग्लाइकन। जो पिग है ना, ये हमारे पास मेम्ब्रेन एंकर के तौर पे काम करता है। मेम्ब्रेन एंकर, अब ये मेम्ब्रेन एंकर मतलब किस चीज़ के लिए? हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसके रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो होती है लेकिन उसको रेगुलेट भी करते हैं। रेगुलेट मतलब उसको इनहिबिट करेंगे, उसकी ओवर एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे और उसको अनएबल बनाएंगे अगेंस्ट द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, जिसमें RBC आ जाते हैं और WBC प्लेटलेट सारे टाइप के सेल आते हैं। तो जब हमारे पास इसके जो एक हमारे पास फैक्टर H होता है और CD95, इस तरह से मुझे सही से याद नहीं है, वो थर्ड ईयर रॉबिन की जो चैप्टर है ना, आई थिंक इन्फ्लेमेशन वगैरह वाला, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो उधर लिखे हुए हैं उसके रेगुलेटर्स, तो आपने देख लेने हैं। तो जब हमारे पास फैक्टर H वगैरह या मतलब कोई भी और चीज़ के रेगुलेटर थी, उनको उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर हमारे पास मेम्ब्रेन एंकर की डेफिशिएंसी होगी, दैट इज़ सिंपली पिग। तो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द पिगा जीन, तो हमारे पास क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट की ओवर एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट की ओवर एक्टिवेशन तो नहीं कह सकते, बेसिकली उसके क्या होगा कि हमारे पास रेगुलेशन नहीं होगी बाय द नेगेटिव फैक्टर्स, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे पास RBC के खिलाफ भी एक्ट करेंगे और उसकी अल्टीमेटली लाइसिस करवा देंगे। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट जो कि लाइसिस करवाते हैं, वो हमारे पास है C5 to C9। इसको हम क्या कह रहे होते हैं? मैक, दैट इज़ मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास मेनली करवाता है कि लाइसिस करवा देता है RBC की। तो एक हम ड्रग देते हैं कोलिजिमैब, जो कि हमारे पास क्या करवाता है कि मैक की इनहिबिशन करवा देता है बाय बाइंडिंग टू C5b, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास असेंबली नहीं होगी C5 to C9 की, और हमारे पास मैक नहीं बनेगा। तो जब मैक नहीं बना तो इनकी जो इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस थी वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अब इकोलिजिमैब जो भी ये ड्रग है, तो ये क्या करेगा, इनिशियल जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मेशन है जिसमें C3 आ जाता है, C4 एंड C2, तो C3b हमें पता है एक काम होता है वो कि वो हमारे पास एंटीजन के साथ बाइंड कर देता है, और मतलब इस केस में तो RBC है ना, तो उसके साथ वो बाइंड करेगा और उसको प्रेजेंट करेगा टू द मैक्रोफेजेस। इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम? ऑप्सोनाइजेशन। तो जब अब ये तो काम तो इसमें हो रहा है, चाहे हम ड्रग दे भी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब वो स्प्लीन में जाएंगे तो स्प्लीन में है रेजिडेंट मैक्रोफेज, तो अब ये बाउंड C3b बाउंड RBC हमारे पास अटैक हो जाएंगे बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन, एंड अल्टीमेटली स्प्लीन में हिमोलिसिस फिर भी परसिस्टेंट रहेगी। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इकोलिजिमैब की? इकोलिजिमैब की कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें हमने मैक की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि बंदे को इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन नज़ीरिया वगैरह का आता है। अच्छा, ये था सारी बात। और उसके बाद हमने कहा था कि मैक हमारे पास लाइसिस करवा रहे हैं। अब मैक की जो भी इफेक्ट मैक की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे ना, वो भी हमारे पास क्या कराएंगे कि PNH को ज़्यादा करवा देंगे। उसमें हमारे पास लो ब्लड pH आ जाती है। लो ब्लड pH ड्यूरिंग नाइट टाइम या स्लीप में हमारे पास ज़्यादा होती है, क्योंकि स्लीप में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो जाती है, एंड दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से pH ब्लड की कम हो जाएगी और C5 टू मतलब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी और मैक की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। तब बुक से देख लेते हैं। तब पर nocturnal hemoglobinuria, PNH is a hemolytic anemia that stems from acquired mutation in PIGA gene required for the synthesis of the phosphatidyl anisotol glycan, which serve as a membrane anchor for many protein. अब because PIGA is X-linked, normal cell have only one active PIGA gene mutation of which is sufficient to cause the PIGA deficiency. अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको पहले ना पता हो, ठीक है। Any mutation in PNH that occur in early hematopoietic progenital capable of the giving rise to the red cell, leukocyte and platelet progeny of the PIGA mutated clone lack the ability to make the pigtail protein, including several that limit the
activity of the complement as a result. Red cell derived from the piga deficient precursor inordinately sensitive to the lysis by complement C5b9 that is a membrane attack complex. अब ल्यूकोसाइट में भी डेफिशिएंसी होती है लेकिन वो लेस सेंसिटिव होते हैं टू द मैक और आरबीसी मोर होते हैं जिसकी वजह से हेमोलिसिस प्रोनाउंस्ड होती है. और the nocturnal hemolysis that give PNH its name because the complement fixation is enhanced by decrease in blood pH that accompanies sleep owing to the carbon dioxide retention. के बाद मैंने आपको पहले ही बता दी. उसके बाद क्या होता है कि हाउ है मोस्ट पेशेंट जो होते हैं ना वो उनमें लेस अनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोसिस. बस ये जो मैंने आपको बताया ना वही इंपॉर्टेंट है इसमें. उसके बाद इसमें वही है कि हमारे पास हमें पता है जब कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है इन्फ्लेमेशन वगैरह को थोड़ा सा याद करें तो उसमें यही कहा था हमने कि बॉडी में एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट जो होती है वो डेवलप हो जाती है. तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं जिसमें मेनली एब्डोमिनल वेसल और पोर्टल वेन एंड द हेपेटिक वेन आ जाती है. उसके बाद ये ड्रग लिखी हुई है जो कि हमारे पास इकोलिज्मैब हम यूज़ कर सकते हैं. वो हमारे पास C5 से बाइंड करेगी, इनहिबिट कर देगी सी मैक फॉर्मेशन को, लेकिन इकोलिज्मैब थी अनएबल टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द इनिशियल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट दैट इज C3b एंड दैट विल बाइंड टू द आरबीसी मेम्ब्रेन एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द ऑप्सोनाइजेशन. तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास स्प्लीन में तो हिमोलिसिस अभी भी कंटिन्यू रही. इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या था कि हमारे पास पेशेंट बिकम प्रोन टू द वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें से मेनिंजोकोकल सेप्सिस आ गया और दूसरे कोई इन्फेक्शन वगैरह आ गए हैं. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ना ट्रीट और या वैक्सीनेट किया जाए अगेंस्ट द निजेरिया मेनिंजोकोकस बिफोर गिविंग द इकोलिज्मैब ड्रग. तो ये था आज का टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.